सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 27 का चुनाव हम वापस लड़ेंगे। अभी आप लोगों ने जिताया, कानपुर की जनता ने जिताया। सत्ताईस में दोनों विधायक बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दौर में नए समीकरण गढ़ती जा रही है। 2027 का चुनाव भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। यह महज सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह अखिलेश बनाम भाजपा का निर्णायक महासंग्राम होगा। इस जंग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज किसके साथ खड़ा होगा। लंबे समय से यह सवाल इसलिए और गहरा गया था क्योंकि आजम खान, जो कभी मुसलमानों की सियासत का सबसे बुलंद चेहरा था, अब जेल और बीमारी के चलते राजनीति से लगभग बाहर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एक नए मुस्लिम झंडा लेकर चलने वाला की तलाश थी और यह झंडा कानपुर के सोलंकी परिवार के हाथ में जाता दिख रहा है। कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने बड़ा बयान देकर सियासत को झकझोर दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वह और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी दोनों मैदान में होंगे। यह बयान किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं था, बल्कि यह भाजपा और सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ सीधी चुनौती थी। इरफान सोलंकी दिसंबर 2022 से जेल में है और उन पर एक महिला के प्लॉट पर आगजनी करने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। इस वजह से उनकी विधायकी चली गई और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया और वह जीत भी गई। नसीम ने विधायक बनने के बाद खुले तौर पर कहा कि उनकी जीत महज उनका व्यक्तिगत सफर नहीं है, बल्कि उनके पति के संघर्ष और त्याग का नतीजा है। यानी कि जेल की सलाखों में बंद इरफान का राजनीति असर जनता ने वोट में साबित कर दिया। अखिलेश यादव की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह मुस्लिम समाज को मजबूती से अपने साथ जोड़े रखे। भाजपा की ध्रुवीकरण राजनीति के खिलाफ अगर कोई ठोस राजनीति ताकत खड़ी हो सकती है तो वह समाजवादी पार्टी ही है, लेकिन इसके लिए अखिलेश को ऐसे मुस्लिम चेहरे चाहिए थे जो जनता में भरोसा जगाए और भाजपा के नैरेटिव का सीधा जवाब दे सके। आजम खान के कमजोर पड़ने के बाद यह जगह खाली थी। अब अखिलेश यादव के पास नसीम और इरफान सोलंकी की जोड़ी एक नया विकल्प लेकर सामने आई है। कानपुर जैसे औद्योगिक शहर से निकला यह परिवार न सिर्फ मुसलमानों में पकड़ रखता है, बल्कि मजदूरों, छोटे कारोबारियों और पिछड़े वर्ग में भी असर डालता है। यही वजह है कि अखिलेश सोलंकी परिवार को आगे करके भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। भाजपा का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार है हिंदुत्व और विकास का नैरेटिव, लेकिन जिस तरह इरफान सोलंकी का मामला संघर्ष बनाम अन्याय के रूप में जनता के बीच पेश किया जा रहा है, उससे भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक तरफ भाजपा मुस्लिम नेतृत्व को हाशिए पर ढकेलना चाहती है, दूसरी तरफ सोलंकी परिवार मुस्लिम समाज में नया नेतृत्व खड़ा कर रहा है। नसीम सोलंकी की जीत यह साफ कर चुकी है कि लोग संघर्ष की कहानी को विकास की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं। अगर इरफान 2027 तक जेल से बाहर आ गए तो उनकी उम्मीदवारी भाजपा के लिए सीधी चुनौती होगी और अगर जेल में रहें तब भी नसीम और उनका परिवार एक राजनीतिक प्रतीक बनकर चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करेंगे। कानपुर की राजनीति हमेशा से उत्तर प्रदेश की सियासत में खास जगह रखती है। यह शहर औद्योगिक पहचान के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अहम रहा है। अगर कानपुर में सपा मजबूत होती है तो उसका असर पूरे मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी तक जाता है। सोलंकी परिवार का यह उदय इस लिहाज से अहम है कि यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के लिए एक नया झंडे बरदार तैयार हो रहा है। 2027 की तस्वीर अब साफ होती जा रही है कि भाजपा हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव सोलंकी परिवार को आगे रखकर मुस्लिम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास नया नेतृत्व है, आपके पास नया झंडा बरदार है। इरफान का संघर्ष और नसीम का नेतृत्व मिलकर सपा के लिए वैसा ही राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है जैसे कभी आजम खान हुआ करते थे। फर्क बस इतना होगा कि यह नेतृत्व कानपुर की धरती से निकलेगा और वहां से पूरे उत्तर प्रदेश तक अपनी गूंज फैलाएगा। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए भाजपा से जंग का सबसे बड़ा मौका होगा। इस जंग में सोलंकी परिवार महज प्रत्याशी नहीं बल्कि मुस्लिम समाज का झंडे बरदार बनकर खड़ा होगा। अगर अखिलेश इस ताकत को सही ढंग के साथ पाए तो भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ हार जीत नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल भी बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।